गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पिछले ही प्रोग्राम में जैसे हमने एडिशन किया था उसी प्रोग्राम में अगर हम फंक्शन को इंक्लूड करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वाली कुछ फंक्शंस की ज़रूरत तो हमें पड़ेगी ही। मैंने आपको बता दिया है कि जब भी सी प्रोग्रामिंग करो तो ये तो अंडरस्टूड रखो कि ये होगा ही। प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये फंक्शन हमें यूज़ करना ही है, तो हमने ये लिख दिया। अब मैंने वॉइड मेन नहीं लिखा। वॉइड इसलिए, वॉइड मेन और इंट मेन में बहुत फ़र्क नहीं है। इंट एक वैल्यू रिटर्न करेगा, वॉइड एक वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। मैंने अब एक फंक्शन बनाया इंट एडिशन और पैरेंथेसिस, और उसके बाद ये वाले पैरेंथेसिस, और अब मैं इसकी बॉडी डिफाइन कर रहा हूँ कि ये बॉडी, ये फंक्शन एडिशन करेगा क्या। वही प्रोग्राम मैंने यहाँ पे इन तीनों वेरिएबल की डिक्लेरेशन की। मैंने 2 नंबर इनपुट करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया, मैंने उन दोनों को स्कैन करा दिया। अच्छा, पिछली बार हमने 2 स्कैनएफ यूज़ किया था, इस बार हमने एक ही स्कैनएफ में 2 बार %d जो कि इंटीजर का स्पेसिफायर है, इसको हमने यूज़ किया और इसको स्टोर किया x एंड y में। इधर वाली वैल्यू जाएगी x में, इधर वाली वैल्यू जाएगी y में, ठीक है। और फिर मैंने, तो ये वही तरीका है स्कैनएफ को एक ही लाइन में यूज़ करने का। हम 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं, हम 1 बार भी यूज़ कर सकते हैं। काम बिल्कुल वैसे ही करेगी जैसे पिछली बार किया था। हमने एडिशन के इंस्ट्रक्शन दिए, हमने रिज़ल्ट प्रिंट किया और यहाँ पे हमने रिटर्न 1 दिया। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू इंट है। ये रिटर्न टाइप जो इस फंक्शन का है वो इंट है, तो इसे एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी है, तो मैंने रिटर्न 1 एक इंटीजर वैल्यू है जो कि ये रिटर्न करेगा। अब हम आते हैं, ये तो हो गई कि हमने एक नया फंक्शन बनाया। अब हम आते हैं वॉइड मेन में। सारा काम जब अब हमने एडिशन में ही कर लिया तो वॉइड मेन में क्या करना रह गया है? केवल उस फंक्शन को कॉल करना। तो हमने यहाँ कॉल कर दिया उस फंक्शन को। ये फंक्शन जैसे ही कॉल होगा, कंपाइलर ने क्या किया, एडिशन के प्रोग्राम को, एडिशन के फंक्शन को पढ़ तो लिया था लेकिन एग्जीक्यूट नहीं किया, क्योंकि एग्जीक्यूशन हमेशा शुरू होगी मेन से। तो एग्जीक्यूशन आया मेन पे। एडिशन फंक्शन को जैसे ही कॉल किया, तो क्योंकि कंपाइलर ने पहले ही पढ़ लिया था कि एडिशन में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, तो प्रोग्राम जाएगा सीधा एडिशन में, और एडिशन में ये यहाँ से इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। इससे पहले वेरिएबल को मेमोरी नहीं मिली, प्रिंट एफ नहीं चला, स्कैनएफ नहीं चला, ये नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उसने बस इस प्रोग्राम को देख लिया कि ये सिंटेक्स में सही है कि नहीं है, और जब हमने इस फंक्शन को मेन में कॉल किया तब कंट्रोल आया इसके पास और ये सारे स्टेटमेंट्स चलना शुरू हुए। रिजल्ट प्रिंट हुआ, रिटर्न 1, प्रोग्राम वापस से यहाँ आया मेन में, और इसके बाद क्योंकि कुछ भी नहीं है तो ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अब आप कहोगे कि अगर वही सारे काम करने हैं जो मैंने पहले मेन में किया था तो इसके लिए एक अलग से फंक्शन क्यों बनाया? अलग से फंक्शन इसलिए बनाया क्योंकि हम, अब अलग से हमने प्रोग्राम क्यों बनाया? एक तो हमारा वॉइड मेन, एक तो हमारा मेन फंक्शन खाली हो गया, ये काफ़ी अच्छी बात है, आप मानो या ना मानो। दूसरा, हम इसको एक बार और कॉल कर सकते हैं, एक बार और कर सकते हैं, लेकिन कोड मैंने कितनी बार लिखा? एक ही बार ना। लेकिन अगर यही काम मुझे 3 बार करना होता तो क्या मैं सारे कोड को फिर से लिखता, या मैं मेन फंक्शन को फिर से कॉल करता? क्योंकि मेन फंक्शन को हम दोबारा कॉल नहीं, हम खुद नहीं कॉल कर सकते। मेन फंक्शन हम बस डिफाइन करते हैं, ये हम कहीं कॉल नहीं करते। आपने कहीं नहीं देखा होगा ऐसे लिखा हुआ मेन और उसके बाद सेमीकोलन।
क्योंकि ऐसा हम करते ही नहीं है। तो हम मेन को तो कॉल कर नहीं सकते, हम कॉल तो किसी और ही फंक्शन को कर सकते हैं, और उस फंक्शन में अगर हम सारी बॉडी रख दें जिसको हम बार बार यूज़ करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा तरीका है। हमेशा आप कोई भी टास्क के लिए कोड लिख रहे हो, बहुत ही बढ़िया होता है अगर आप फंक्शन ही बना के काम करो और उस फंक्शन को बस मेन में कॉल किया करो। तो हमारे पास दो रीज़न निकल के आए कि हम लोगों को फंक्शन क्यों चाहिए। एक बेटर कोड राइटिंग के लिए, क्योंकि हमारा मेन अब कितना क्लियर लग रहा है, साफ सुथरा, और रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड, ये हम लोग फंक्शन से ही अचीव कर पाते हैं, इसलिए फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम रिटर्न टाइप को कैसे यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।